वबरकातुहू। अजीज सामीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सामीन किराम, आज की हमारी वीडियो बढ़ती हुई महंगाई से मुतल्लक है। सामीन, इस वक्त पेट्रोल की कीमत का 30 रुपये बढ़ना और ठीक 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद दोबारा 30 रुपये बढ़ना, ये किसी तूफान से कम नहीं है। तारीख के अंदर अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करते हैं तो इतनी महंगाई नहीं हुई। अब यहाँ पे बस नहीं, अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो कन्फर्म बात है कि इसके अलावा जो बकिया हमारी मतलब अशिया हैं, जो बकिया चीज़ें हैं, उनके जो है वो रेट ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आप एक महीने का जायज़ा लें तो कंडीशन ये है कि करीबन घी 200 या इससे ज़्यादा रुपीस इजाफी हो गया है। इसी तरीके से ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, या बकिया आप चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, तो इनकी कीमतें बुलंदियों को छू रही हैं। अजीज सामीन किराम, मसला कहाँ पे हो रहा है? हमें आज की वीडियो के अंदर इस चीज़ को बावर करना है कि आया कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो क्यों रही है। याद रखिएगा जी सामीन, अगर हम इस्तिफादा करते हैं इस्लामिक मालूमात से तो फिर इसके बारे में बड़े कट्टन हकायक हैं और बड़ी क्लियर मतलब इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। आप सल्लम ने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत मेरी सुन्नतों को तर्क कर देगी तो याद रखिएगा महंगाई जो है वो हमें घेर लेगी। आप सल्लम ने फरमाया कि ओवरऑल अगर मेरी उम्मत जो है उसके अंदर 4 खुराफात आ जाएंगी, 4 बुराइयां आ जाएंगी, जिसमें सर फहरिस्त है सूद का आम होना, सूद का गरगर होना, कम तोलना, तोल के अंदर पाबंदी होना, और इसके अलावा भी 2 बुराइयां हैं। आपने फरमाया था कि जब ये बुराइयां आ जाएगी तो क्या होगा? 4 तरह के अजाब आएंगे। मैं उनमें से एक यहाँ पे जिक्र किए जाता हूँ। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए जाएंगे कि वो उनके फैसले नॉर्मल राया के लिए तूफान से कम नहीं होंगे। मेन जाबर हुक्मरान जो जबर करेंगे, ज्यादती करेंगे। तो जी साथियों, अगर हम इससे आगे चलते हैं तो आप सल्लम की वो सुनते जो हमने तरक की हैं, जिस बुनियाद पे महंगाई ने डेरे डाल लिए, हमें तो अपना इस्तिखारा करना चाहिए, हमें अपने गिरबार में जागना चाहिए। जब हमारा मन ही ठीक नहीं है तो फिर हालात और हकायक कैसे ठीक होंगे? अजीज सामीन किराम, आप सल्लम की सुनते जूता पहन के मस्जिद में जाना, अब इसके ऊपर आज अगर कोई बंदा बात करता है, कोई खतीब इस पे बात करता है तो फौरन अटैक किया जाएगा। याद रखें ये सल्लम की सुन्नत है। बेहतर ये है कि जब बंदा नया जूता ले वो एक बार जूते को पहन के नमाज पढ़े, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू होता है और उस पे नीचे गलाजत नहीं लगी होती, तो आप सल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि हमने इन चीज़ों को अपनी मुतलका प्रैक्टिकल लाइफ से कट कर दिया, जिस बुनियाद पे महंगाई ने डेरे ला लिए। इससे ऑनवर्ड आप सल्लम की सुन्नत है कि अगर तूफानी बारिश हो, मीन तेज बारिश हो, तो अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ना। सही हदीस के अल्फाज हैं, अस्सलातु रिहालिकुम, अपने घरों पे नमाज जो है पढ़ें, अदा करें। आज अगर कोई खतीब अजान के अंदर ये अल्फाज ऐड कर दे तो मेरा ख्याल है कि हम तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं कि ये मौलवी साहब ने नए अल्फाज कहाँ से कर दिए, ये तो अजान का हिस्सा ही नहीं है। अजीज सामीन किराम, जब हमने इन सुन्नतों को तरक कर दिया है जो कि रोजमर्रा की रूटीन के मामला थे, तो इसके साथ हमारे महंगाई ने डेरे डाल लिए हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा बाहर से घर की तरफ आए, मीन वो कहीं गया होगा तो घर की तरफ आता है,
तो उसे चाहिए वो मस्जिद में पहुँचे, 2 रकत नमाज़ अदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका थी कि आप जब भी अपने घर में आते, आप घर में आने से पहले मतलब रूटीन के अंदर आप कहीं गए होते, अगर आप वापसी आए हैं, तो आप मस्जिद के अंदर पहुँचते, 2 रकत नमाज़े नफ़ल नमाज़े मस्जिद अदा करते और आ जाते। आज हमारी रूटीन ये है कि हम गाड़ी से उतरते हैं और डायरेक्ट गेट ओपन करते हैं और घर में चले जाते हैं। आया कि हमारी नमाज़ लेट हो जाए, तो देखिए जब हमने सुन्नतें तरक की हैं, तो क्या होगा? तो फिर महँगाई का तूफ़ान यहाँ पे बरपा होगा। और याद रखिएगा व्यूअर्स, जब तक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का तराजू नहीं लगेगा, जब तक ज़ुल्म और सितम चलता रहेगा, तब तक ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। और इसके साथ याद रखिएगा इस चीज़ को, जब तक सूद जैसी बीमारी हमारे अंदर मौजूद रहेगी, टॉप से लेके बॉटम तक, तो तब हालात और हक़ाइक़ यही रहेंगे। ये जो हमने इसको मंसूब किया हुआ है कि ये फलाँ का मसला है, ये फलाँ का मसला है, असल में बेसिक तौर पे ये हमारा अपना मन का मसला है। अगर इंसान अपना मन ठीक कर ले, तो वो ज़ात रिज़्क के दरवाज़े खोल देती है और वो रहमतें और बरक़ात उसमें ऐड करती है। लेकिन अगर हसद, लालच, हिरस और इस तरीके से सूद, ज़िना वो आम हो जाएँ, इस्लाम से दूर हम हो जाएँ, तो फिर याद रखिएगा ये अज़ाब जो है ये कौमों के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। आज के दौर के अंदर हम बच्चे को मॉडर्न एज के अंदर जीना तो सिखाते हैं। हम उस बच्चे को ये तो बताते हैं कि आपने बोलना कैसे है, आपने डील कैसे करना है, लेकिन वहाँ पे बच्चे को ये कतई तौर पे नहीं बताया जाता कि इस्लाम पे चलना भी ज़िंदगी है या इस्लाम पे चलने के लिए आप अपने आप को पाबंद बनाएँ। इसके ऊपर हमारा कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें चाहिए हम इस्लाम की तरफ आएँ, हम अल्लाह ताला की तरफ अपना नाता मज़बूत करें। जब उस ज़ात के साथ हमारा रिलेशन मज़बूत होगा, तो फिर याद रखिएगा जी सामईन किराम, ये तमाम मामलात एक-एक करके यहाँ से रुखसत हो जाएँगे, बरक़ात होगी, रहमतें होंगी। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है कि उनके फैसले मतलब अवाम के हक में नहीं है। हमें कम से कम उसके साथ अपने मामलात को देखना चाहिए। इन लोगों को हम ही लेके आए हैं, ये खुद से चल के नहीं आ गए। हमारे अंदर एक बड़ा ग्रुप मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉब्लम हमारे अंदर भी हो रही है। हमें अपने आप को इस्लाम से जोड़ना है, हमें इस्लाम से वाबस्ता होना है, हमें अपनी नस्लों को इस्लाम के साथ अटैच करना है। और याद रखिएगा अगर ना हो सका, तो फिर ये बैरूनी दरिंदे यूँ ही जपते रहेंगे और यूँ ही हमें नोचते रहेंगे। हम उसका जो है वो ऑलरेडी मदावा नहीं कर पाएँगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाए, हमारी जो कौम है, मुसलमान जो हैं, इनके हाल पे रहम फरमाए, हमें इस्लाम पे चलने वाला बना दे, अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में डाल के गुज़ारने वाला बना दे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।